हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। चलिए अपने पहले वीडियो के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोगों ने वो टॉपिक उठाया है जो आप लोग क्लास 10th में अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं, जिस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज इसके बारे में कुछ जानते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन। चलिए सबसे पहले देखते हैं आखिर इस चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री ही क्यों पड़ा। रीजन why it named as ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले इसका थोड़ा आपको हिंदी में नाम जानना पड़ेगा। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। अगर आप त्रिकोणमिति को अगर आप ब्रेक करते हैं, आप लोग हिंदी में पढ़कर आए भाई, संधि विच्छेद, उस तरह से इसको अगर ब्रेक किया जाए तो इसमें देखिए थोड़ा क्या क्या वर्ड है। तीन वर्ड का कॉम्बिनेशन है भाई, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। त्रि को हिंदी में बोलते हैं हम लोग तीन। इन इंग्लिश इट मीन्स थ्री। कोण को अगर इंग्लिश में जानेंगे तो हम लोग बोलेंगे इसको क्या, एंगल। और मिति को इंग्लिश में अगर हम पढ़ना चाहें तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मेजरमेंट। तो अगर आप तीनों को कंबाइन कर लें तो तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, थ्री एंगल मेजरमेंट। यानी कि तीन एंगल का जो मेजरमेंट करेगा दैट इज टर्म्ड एज ट्रिग्नोमेट्री। उसको हमने क्या नाम रखा है भाई, ट्रिग्नोमेट्री नाम रखा है। तो अगर आपसे किसी ने फिर से क्वेश्चन राइज किया भाई कि तीन एंगल कौन सा ऐसा फिगर है, फिगर विच ज्योमेट्रिकल फिगर कंसिस्ट थ्री एंगल्स, फट से आपका जवाब होगा भाई दैट इज ट्रायंगल। दैट इज ट्रायंगल। इसका मतलब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं हम लोग, ट्रायंगल के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे भाई, ट्रायंगल के लिए। अब ट्रायंगल आप जानते हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के आप लोग जान के जाते हैं भाई। जैसे कौन कौन से ट्रायंगल है भाई, सबसे पहला ट्रायंगल होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ऑल काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स पे अप्लाई होता है भाई। जितने भी काइंड्स के ट्रायंगल होते हैं सब पे अप्लाई होता है भाई। ये बात दिमाग में बैठा रहे कि किसी ने आपसे कहा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री से राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, तो ये गलत है। ट्रिग्नोमेट्री दुनिया के जितने भी टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं सबके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए भाई फिर से समझते हैं हमने क्या क्या देखा अभी। सबसे पहले टॉपिक हम लोग आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भाई इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री ही क्यों पड़ा। तो ट्रिग्नोमेट्री का नाम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पड़ा, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसका नाम हिंदी में समझें। अगर तो हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को अगर संधि विच्छेद के हिसाब से अगर हम लोग ब्रेक किया जाए तो त्रिकोण और मिति तीन वर्ड का कॉम्बिनेशन है ये। त्रि का आप लोग हिंदी में अगर थोड़ा जानना चाहते हैं तो और हिंदी में इसको बोलते हैं तीन। तीन का इंग्लिश हो जाएगा थ्री, कोण का इंग्लिश होता है एंगल, मिति का मतलब होता है मेजरमेंट। तो जिस भी मैथ्स का वो टॉपिक जिसमें तीन एंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ा जाएगा दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। तो भाई तीन एंगल का मेजरमेंट है, तो आपसे किसी ने पूछा भाई कौन सा ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें तीन एंगल होते हैं, आपको पता होगा भाई किसमें होते हैं, ट्रायंगल्स में होते हैं। तो यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग किसके फिगर के बारे में बात करेंगे, ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में किसके बारे में बात होने वाला हमारे पास,
ट्रायंगल्स के बारे में बात होने वाला है। तो जो आप लोग 10th में पढ़कर आए भाई, आपको बताया गया कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में होता है। तो ये चीज आप लोग 11th में आकर अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है। ये दुनिया के हर ट्रायंगल में अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होगा हम लोग फर्दर आगे धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का नाम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पड़ा और किस टाइप के ज्योमेट्रिकल फिगर में ये अप्लाई होता है। तो आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी यहाँ से कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ट्रायंगल्स में अप्लाई होता है। और वो ट्रायंगल्स कितने साइड्स कंसिस्ट करता है भाई? 3 एंगल्स कंसिस्ट करता है। और दुनिया के हर टाइप के ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो सकता है। इतनी बातें समझने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगर इतनी बातें आप लोग समझ गए हैं तो थोड़ा इसके बारे में और देखा जाए। भाई अगर चैप्टर का नाम क्लियर हो गया तो फिर इसके बारे में सोचा जाए कि इसका यूज क्या है। भाई चैप्टर तो पढ़ लिया, जो छोटा सा चीज आप समझिए दिमाग में कि आपने पढ़ा भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन अर्थमेटिक, आपने बहुत छोटे क्लास में पढ़ा था, उसका यूज तो आप लोग करते रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज डेली लाइफ में हमारे लिए कहाँ कहाँ पर होता है, इसको थोड़ा सोचा जाए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे। आप लोग को पता होगा हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स। ये सभी लोग जानते होंगे भाई। तो हाइट जब माउंट एवरेस्ट का मेजर किया गया 8,448 मीटर, तो भाई आप लोगों को पता है जैसे हम लोग अपनी हाइट नापते तो हम लोग किससे नाप लेते हैं भाई? स्केल से नाप लिया। लेकिन अब माउंट एवरेस्ट का हाइट आप देख रहे हैं 8,848 मीटर्स है। तो इतना ऊंचा स्केल बना पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो माउंट एवरेस्ट का जिन्होंने हाइट नापा था उनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। इन्हीं को रिगार्ड करने के लिए जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम रखा गया क्या? माउंट एवरेस्ट, क्योंकि उनका सरनेम था क्या? एवरेस्ट। इन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की हाइट नापी थी। जो इन्होंने यूज किया था ऑपरेटर्स, उसका नाम था क्या? थियोडोलाइट। अब थियोडोलाइट क्या होता है भाई, इसके बारे में देखा जाए। थियोडोलाइट एक ऐसा ऑपरेटस है, अ काइंड ऑफ टेलीस्कोप है भाई, अ काइंड ऑफ टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप में एक लाइट लगी रहती है जिससे कि माउंट एवरेस्ट पे, लेट इट बी माउंट एवरेस्ट, ये इसकी कोई हाइट होगी भाई, मान लिया ये हाइट है इसकी h, ठीक है। इसको कहीं दूर से देखा गया, इसके टॉप का क्या मिल गया भाई हमको? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या मिला? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल पता चल गया हमको। और हम लोग क्या पता कर लेते हैं भाई? कितना डिस्टेंस से हमने इसका मेजरमेंट किया है, ये चीजें पता चल गई। एंगल मिल गया और डिस्टेंस मिल गया, हम लोग फटाक से क्या निकाल देते हैं? हाइट, बाय यूजिंग क्या? बाय यूजिंग टी रेशियो। और कौन सा टी रेशियो यूज होता है? टेंजेंट। इन शॉर्ट आप इसको क्या बोलते हैं? टैन। फिर से समझते हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्री का अगर डेली लाइफ में यूज देखा जाए तो हम लोग को बिल्डिंग्स की हाइट निकालने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। तो बिल्डिंग्स का हाइट निकालने के लिए सबसे पहले जिन्होंने यूज किया था उनका नाम था भाई सर जॉर्ज एवरेस्ट। इन्हीं के नाम को रिगार्ड करने के लिए हमने जो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया। इसका मेजरमेंट करने के लिए उन्होंने एक ऑपरेटर्स का यूज किया गया था जिसका नाम उन्होंने रखा था क्या? थियोडोलाइट।
थियोडोलाइट क्या होता है भाई? एक काइंड ऑफ टेलीस्कोप है जिसका यूज करके उन्होंने माउंट एवरेस्ट की हाइट पता की थी बाय यूजिंग टी रेशियो दैट इज टेंजेंट। ये थियोडोलाइट अगर आप लोग के पास किसी के पास समय हुआ घूमने का मौका मिलता है तो देहरादून के म्यूजियम में अभी भी रखा हुआ है। ये थियोडोलाइट ऑपरेटस जिसे सर जॉर्ज एवरेस्ट ने माउंट एवरेस्ट की हाइट नापी थी, वो ऑपरेटस अभी भी देहरादून के म्यूजियम में रखा हुआ है, थियोडोलाइट नाम के ऑपरेटस। तो अब इसका यूज आपके दिमाग में क्लियर हो रहा होगा कि भाई ऊंची ऊंची जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उनका हम लोग क्या निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में भाई हम लोग क्या क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री नाम क्यों पड़ा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, ये चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी।